हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, क्या आप जानते हैं मैं आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। क्या सपा के संस्थापक सदस्य आजम खान का एनकाउंटर हो जाएगा जैसा अतीक और अशरफ का हुआ? क्या कभी आजम खान जेल से छूटेंगे? ये तमाम सवालात हैं और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आजम खान ने मीडिया को ये कहा है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, उसकी संभावना उन्होंने जताई है। आजम खान जो कि एक वक्त बहुत कद्दावर मंत्री थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, 10 से ज़्यादा उनके पास महकमे थे जिसमें नागरिक विकास, संसदीय कार्य, कोऑपरेटिव, तमाम मजबूत महकमे थे उनके पास। अब उन पर 95 से ज़्यादा मुकदमे हैं। हाल ही में उन्हें अपने बेटे की फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में 7 साल की सज़ा हुई है। उसमें उन्हें, उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, तीनों को 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगा है। तीनों ही जेल में थे, रामपुर जेल में थे। फिर उन्हें रविवार सुबह तीनों को अलग अलग जेलों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आजम खान को सीतापुर जेल, अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल और ताजीन फातिमा को रामपुर जेल में ही रखा गया है। और जब सुबह ट्रांसफ़र भी किया गया तो उन्हें सुबह 5 बजे लेकर के जाया गया। जब आजम खान जेल से निकल रहे थे तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और हाल ही में जिस तरीके से कई एनकाउंटर्स पुलिस ने किए हों या गोलीबारी हुई हो, चाहे आपने देखा हो कि लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान एक जो है कह लें गैंगस्टर की हत्या हो गई, उधर अतीक अशरफ की इस तरीके से हत्या हुई, और तो उसको लेकर के आजम खान ने शक जताया। आजम खान पर जो 95 मुकदमे हैं उनमें से कुछ मुकदमे हम बताएं आपने, इसमें जालसाजी 420 की धारा है, मिट्टी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, मारपीट करने की धारा है, 140 धारा 147, धारा 148 जैसी धाराएं भी लगी हैं जिसमें भीड़ को उकसाने, अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करने, इन तमाम तरीके की धाराओं में आजम खान को जो है जेल में रखा भी गया था। आपको याद हो आजम खान जेल में रहे भी सीतापुर जेल में ही रहे थे और 2022 में रिहा हुए। लगभग 27 महीने वो जेल में रहे थे और 27 महीने जब जेल में रहे थे तो कोरोना के दौरान उनकी तबीयत वाकई काफ़ी ख़राब हो गई थी। लग रहा था कि आजम खान का बचना मुश्किल था, लेकिन तब उनको भर्ती कराया गया मेदांता लखनऊ में और उनका इलाज चलता रहा और वो स्वस्थ होकर बाहर लौटे और उन्होंने जेल से ही 2022 का चुनाव लड़ा था रामपुर का, और जेल से वो चुनाव जीते थे। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी चुनाव लड़ा स्वार विधानसभा से रामपुर के, और वो भी चुनाव जीते। लेकिन आजम खान को 2019 में जो ज़िले के डीएम थे उनके खिलाफ कहा गया कि हेट स्पीच करी, उसमें उनको सज़ा हुई थी 2 साल से ज़्यादा की, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। अब्दुल्ला आज़म को भी 2008 के एक मामले में सज़ा हुई, उसके बाद अब्दुल्ला आज़म की भी सदस्यता चली गई विधानसभा। तो अब ना ही दोनों विधायक हैं, उनके पास कोई कहा जाए बचाव के लिए या इम्यूनिटी नहीं है, तो आम लोगों की तरह उनको जेल में रखा गया। आजम खान अब लगभग 27 महीने जेल में रहे थे और उसके बाद 17 महीने वो खुली हवा में सांस ली उन्होंने, और अब वापस से वो जेल के अंदर हैं। 7 साल की सज़ा है। इस पूरे मामले में आजम खान अपील कर सकते हैं क्योंकि इन्हें जो सज़ा हुई है मजिस्ट्रेट से हुई है, वो रामपुर की सेशन कोर्ट में भी अपनी अपील दायर कर सकते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला रहता है, और सुप्रीम कोर्ट से ही बाकी जो पुराने मामले हैं वहाँ पर आजम खान को बेल हुई थी। आजम खान ने जब उनको सज़ा सुनाई गई तो उन्होंने कहा कि उनको ये सज़ा हुई है, इंसाफ नहीं हुआ है, उनको सज़ा हुई है, फैसला आया है, और फैसले और इंसाफ में फ़र्क होता है। तो ये आज़म खान का बयान था जब उन्हें इस पूरे मामले में सज़ा सुनाई गई। आज़म खान की अगर बात करें तो सांसद भी रहे, कई बार विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, जिसमें वक्फ जैसे उनके पास मंत्रालय भी थे। रामपुर में साधारण परिवार से आए उन्होंने, वहाँ पर जो नवाबों का ख़ानदान था जहाँ से विधायक सांसद निकलते तो उनको चुनौती दी। और रामपुर अगर जो लोग जानते हैं तो आज़म खान ने रामपुर में कोई बड़ी कोठी नहीं बना रखी, एक पुराना जो उनका घर है वहीं रहते हैं, जहाँ गलियों से होकर के आपको उनके घर जाना पड़ेगा।
तो आज़म खान जो कि अपने बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में ज़रूर रहते हैं, एक बार याद हो उनकी भैंस सरकार से उनकी भैंसें चोरी हो गई थी तो पुलिस वाले उनकी भैंसें ढूंढ रहे थे, तो ऐसे तमाम आरोप उन पर लगते रहे। फिलहाल अब देखना होगा कि वो कितने और दिन जेल में रहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि आज़म खान मुसलमान हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। हाल ही में उनका जो जौहर ट्रस्ट है उससे जुड़े तमाम लोगों और उनके घरों में, दफ्तरों में भी इनकम टैक्स की रेड हुई थी। आज़म खान के घर में इनकम टैक्स की रेड हुई थी जो लगभग 2 दिन तक इनकम टैक्स की रेड चलती गई। तो आज़म खान की मुश्किलें तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और ऊपर बढ़ ही रही हैं। एक पे एक मुकदमा उन पर लगे जा रहे हैं। 95 से ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर, जैसे हमने बताया, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, डामर चोरी, पत्थर चोरी, एंटीक्स चोरी का भी उनके ऊपर मामला है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको अब फेस करना पड़ रहा है। आज़म खान जेल में रहे सीतापुर में 27 महीने और फिर वापस अब सीतापुर जेल पहुंच गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किन वजहों से तीनों को अलग अलग जेल में ट्रांसफ़र किया गया। ताज़ीन फातिमा को रामपुर में रखा गया, अब्दुल्ला आज़म को भेज दिया गया हरदोई और सीतापुर भेज दिया गया। आज़म खान को जब बैठाया जाने लग गया गाड़ी में, तो आज़म खान ने कहा कि उनको बीच में ना बैठाया जाए, कम से कम उनकी उम्र का ख्याल कर लिया जाए। तो फिर उनको किनारे खिड़की की तरफ बैठे गए। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल अब देखना होगा कि कितने और दिन आज़म खान को जेल में रहना पड़ता है बेटे के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के। आरोप था 2019 में आकाश सक्सेना जो कि अब बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि आज़म खान ने अपनी जो ताकत का दुरुपयोग करते हुए अपने बेटे अब्दुल्ला आज़म के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं और एक में उनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 और दूसरे में 1993 बताई गई है। तो उसको लेकर के एक मामला चला और उसमें ही जो ज़िले की कोर्ट थी उसमें उन्होंने सज़ा दी आज़म खान को 7 साल की। और अब देखना होगा कि कब वो सेशंस कोर्ट जाते हैं, वहाँ बेल पर सुनवाई होती है, कब वो बाहर आते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्द उन्हें खुली हवा में सांस लेने को मिलेगा। और जो उनके चाहने वाले हैं वो तकलीफ़ में हैं। कुछ कह रहे हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के हैं, मुसलमान हैं, उसको उनको ये सज़ा दी जा रही है। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये उनके कर्म हैं, उन्होंने जालसाजी की, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। फिलहाल रामपुर की जनता ने तो उन्हें चुनाव लोकसभा भी 2019 में जिताया था, फिर 2022 में विधानसभा भी जिताया था। तो रामपुर में तो काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन बाई इलेक्शन वो नहीं जिता पाए समाजवादी पार्टी को। फिलहाल अब देखना होगा कि जब वो कोर्ट जाएंगे बेल पर तो कोर्ट क्या फैसला लेता है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।